Hello students, today we will do exercise 7.3 of chapter 7. हम ऑलरेडी कर चुके हैं 7.1 और 2, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से। कोई नए फार्मूले यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे, वही फार्मूले जो हमने पहले किए थे वही यूज़ होंगे। बस यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आते हैं वो फार्मूले भी हमारे पास यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जो जो क्वेश्चन प्रोसीड होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको आइडेंटिटीज़ बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सरसाइज में, फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। 1 to 12 क्वेश्चन में इंटीग्रल फाइंड करने जो भी फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है आई लेट कर लेते हैं। हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 2x + 5। ठीक है, साथ में इंटीग्रेशन dx हमने लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से प्रोसीड होता है। अब देखो, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर है यहाँ पे। अगर साइन स्क्वायर की जगह पे सिंपल साइन हो या सिंपल कॉस हो तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन स्क्वायर का तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ताकि वो सिंपल एंगल में चेंज हो जाए हमारे पास। अब आइडेंटिटी कौन सी है, देखें कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी करके लिख रही हूँ, आप साइड में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मैं प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रही हूँ। हमें आइडेंटिटी पता है दैट cos 2 थीटा होता है हमारे पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा मैंने इसलिए लिख दिया, जनरल आइडेंटिटी है। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हमें साइन स्क्वायर चाहिए। तो साइन स्क्वायर को इधर ले आए, कॉस को उधर ले गए, तो यहाँ से मेरे पास बना और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, तो और साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, होल अपॉन 2 लिख लो या अलग अलग कर लो, एक ही बात है। हेयर हमारा थीटा कितना है, थीटा इक्वल्स टू 2x + 5। देयरफॉर यहीं पे चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 5 विल बी इक्वल टू 1 - cos 2 बाहर था एंगल में, और साथ में 2x + 5 अपॉन में 2, क्योंकि एंगल में क्या था हमारे पास 2 × 2x + 5 था, तो लिख दिया हमने। अब चेंज कर देते हैं जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा फंक्शन है। तो आई कैसे चेंज हो गया हमारा, आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 ब्रैकेट 2x + 5 अपॉन 2 dx। फंक्शन चेंज हो गया। 1/2 दोनों से बाहर निकाल सकते हो, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। तो फर्स्ट बन गया 1/2 1 × dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस, एंगल मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, इट विल बिकम 4x + 10 और साथ में dx। कॉस का इंटीग्रेशन तो पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन भी पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हुआ x माइनस 1/2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x + 10, और साथ में हमेशा क्या आता है हमारे पास, अपॉन में जो भी एंगल हो उसका d/dx, 4x + 10 प्लस में c। अब आपको पुटिंग मेथड से जो हमने किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया। अपॉन में हमेशा क्या आता है, d/dx ऑफ जो भी एंगल होता है हमारे पास। तो यहाँ से आया 1/2x माइनस 1/2 साइन 4x + 10, और अपॉन में इसका d/dx कितना आएगा 4 + c। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/2x एज इट इज़ माइनस 4 × 2 8, 1/8 इंटू साइन 4x + 10 और साथ में प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने जो यूज़ किया वो यूज़ किया यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी। इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। अब ये देखो हमारे पास क्या है, एक साइन है एक कॉस है, तो अब क्या लिखें इसको, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, साइन और कॉस पे कौन सी आइडेंटिटी होती है जब एंगल हमारे पास डिफरेंट होते हैं। देखो ये बना हमारे पास एक तरह से साइन ऑफ एंगल A कॉस ऑफ एंगल B। ठीक है, आइडेंटिटी हमें क्या पता है, मैं यहाँ पे फिर आइडेंटिटी करके लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। 2 sin A cos B अगर हमें दे रखा हो तो हमारी आइडेंटिटी होती है साइन A + B
प्लस साइन ए माइनस बी। आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी विल बी इक्वल्स टू 1/2 और इधर आ गया साइन ए प्लस बी और साथ में प्लस साइन ए माइनस बी लिख दिया। यहाँ पे हमारा ए क्या है, तो आप लिख सकते हो हेयर ए इक्वल्स टू, कैपिटल ए लिखा है हमने, ए इक्वल्स टू 3x एंड b विल बी 4x। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से सॉल्व करके क्या आया, देयरफॉर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में सॉल्व करने में बार बार साइन बनाना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया 1/2 साइन a प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, 1/2 यहाँ से आया साइन 7x प्लस साइन ऑफ माइनस x, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा, तो यहाँ से आया साइन 7x माइनस साइन x। रीज़न में हम क्या लिख देंगे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। नाउ आई क्या बन गया हमारा, आई में क्या चेंजेस आए, आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन 7x माइनस साइन x और साथ में dx। ठीक है, अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, अब तो मेरे ख्याल से इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से अलग अलग किया हमने, यहाँ से आया 1/2 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास आया 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस और कितना माइनस कॉस 7x और अपॉन में क्या आता है, d/dx ऑफ 7x। ये मैं 1-2 स्टेप में लिखूंगी, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे आया हमारे पास माइनस कॉस x और अपॉन में d/dx ऑफ 1 आ गया। ठीक है, साथ में प्लस c 1/2 माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस 1/2 इंटू कॉस x प्लस c। तो यहाँ से आया माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस x प्लस c। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसी प्रोसीजर से अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट बनता है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 2x के साथ हमें क्या दे रखा है, cos 4x और साथ में cos 6x। अब आपको देखो, आपको 3 टर्म्स गिवन है, पहले हमारे पास 2 थी तो हमने आइडेंटिटी लगा ली थी, अब हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं, पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी इज cos 2x cos 4x। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ 2x और 4x पे आइडेंटिटी लगाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 2 cos a cos b। तो आइडेंटिटी विल बी cos a प्लस b और साथ में प्लस cos a माइनस b। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आ गया cos 2x cos 4x आया यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करो तो आया 1/2 cos 6x। तो यहाँ से आया cos 6x प्लस cos ऑफ माइनस 2x। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, तो ये आ गया cos 6x प्लस cos 2x। और रीज़न में हम क्या लिख देंगे, बिकॉज cos ऑफ माइनस 2x विल बी प्लस cos 2x। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आया cos 2x cos 4x। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या था, cos 2x और फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, cos 6x 2x 4x, हमारे पास 3 टर्म्स थी। तो यहाँ पे देखो 2x और 4x को सॉल्व कर दिया, cos 6x बचा।
तो आई हमारे पास क्या चेंज हो गया, देयरफॉर आई विल बी इंटीग्रेशन 1/2 cos 6x प्लस cos 2x और साथ में cos 6x भी आ गया और ये आ गया dx। ठीक है, तो अब क्या चेंजेस आए, 1/2 और अलग अलग करें तो हमारे पास आया cos 6x और ये वाला cos 6x इसके साथ गया तो cos स्क्वायर 6x प्लस ये इसके साथ गया तो बना cos 2x इंटू cos 6x और साथ में आ गया dx। अब देखो दोबारा से आइडेंटिटी वाला काम हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है तो इसको नेम दे देते हैं हम 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx। इसको मैंने नेम दे दिया I1, इसको नेम दे दिया I2। अब अलग अलग सॉल्व करते हैं और ये बन गया हमारे पास I। तो यहाँ से मेरे पास आया नाउ I1 क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx। अब इस पे फिर आइडेंटिटी लगेगी। हमें क्या पता है cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर, नहीं 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 आ गया। देयरफॉर I1 बिकम, I1 में क्या चेंजेस होंगे, 1/2 और ये साथ में 1 प्लस cos 2 इंटू यहाँ पे क्या है 6x अपॉन में 2 एज इट इज़ और dx। ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, बन गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 साथ में dx प्लस 1/4 दोनों के साथ हो गया इंटीग्रेशन cos ऑफ 12x dx। ठीक है, सॉल्व किया तो आया 1/4x प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 12x और अपॉन में 12x का डेरिवेटिव आया 12 प्लस c1। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, I2। तो अब I2 क्या आया, I2 क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x। 1/2 हमने साथ में लिया था I2 के, तो यहाँ भी 1/2 साथ में ले लेंगे। अब फिर आइडेंटिटी लगाओ cos A cos B की, तो वही आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा जो हमने सबसे शुरू में लगाया। तो नाउ I2 इज 1/2 cos 2x इंटू cos 6। अब दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ हमारे पास क्या आ गया, 1/2 और आ गया यहाँ पे, साथ में बना cos 2x प्लस 6x cos 2x माइनस 6x। 1/2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे हमारे पास बना 1/4, ये आया cos 8x cos ऑफ माइनस 4x। यहाँ पे 1/4 अंदर आया cos 8x cos 4x, क्योंकि नेगेटिव ऑफ cos क्या होता है, पॉजिटिव cos होता है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह हमारे पास हर जगह क्या आ जाएगा 1/4, तो इधर लिख दिया 1/4। दोनों को अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन हमें पता ही है दोनों का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, इधर cos का इंटीग्रेशन साइन। तो यहाँ पे हमारे पास बना 1/32 साइन 8x और यहाँ पे बना 1/16 साइन 4x। दोनों को लिख दिया। अब i हमारे पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा सबको ऐड करके। तो सबको ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास बचा 1/4x और साथ में आया 1/4 साइन 12x/12 प्लस c1 प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c2। 1/4 सभी में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वाले टर्म्स बच जाएंगी और जो साथ में हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची उसको हम लिख देंगे c। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आपको ध्यान से करना है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि हमें आइडेंटिटी बहुत केयरफुली लगानी थी। 3 बार हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज i इक्वल्स टू साइन क्यूब 2x प्लस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंट किस सेंस में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमें पता है साइन 3 थीटा, आइडेंटिटी मैं लिख रही हूँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमें पता है, हमने यहाँ से आइडेंटिटी लिख ली। इसके बाद आप ऑब्जर्व करो, हमें क्या चाहिए, साइन क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा इधर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है। 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली तो आई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा।
साइन क्यूब थीटा विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 2x प्लस 1, तो हमने थीटा की जगह क्या पुट किया 2x प्लस 1, तो हमारी साइन क्यूब वाली वैल्यू इसमें चेंज हो गई। ठीक है, अब हमारा i कैसे चेंज होगा, i विल बी चेंज्ड एज 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू डी एक्स साथ में चल ही रहा है। अब अलग अलग कर लेते हैं, दोनों इंटीग्रेशन के पार्ट अलग कर लिए हमने, तो इट विल बिकम 3/4 साइन 2x प्लस 1 डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3 इंटू 2x प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन, वी ऑलरेडी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस अपॉन में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ द थीटा, जो भी आपका एंगल दे रखा है वो डेरिवेटिव ऑफ द थीटा। ये डायरेक्ट कर दिया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ना पुट करके। ठीक है, यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन आया माइनस कॉस, तो माइनस कॉस आया अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ द थीटा। यहाँ से आया माइनस 3/4 कॉस 2x प्लस 1/2 और यहाँ पे 1/4 कॉस 6x प्लस 3/6 प्लस में c। ठीक है, इसके बाद ये वाले टर्म एज इट इज़ और यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 प्लस में c। देखो इससे आगे कुछ सॉल्व कर सकते हो, अगर इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे, दिस विल बी द आंसर। बट आप नोटिस करो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल गिवन है 2x प्लस 1, तो ये हमारा एक आंसर आ चुका है वैसे। बट इन केस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, इसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको आंसर में प्रूव करने को बोला जाए कि इसका इंटीग्रेशन ये वाले टर्म है, तो दिस विल बी द आंसर। बट कई बार क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि यहाँ पे जैसे कॉस का एंगल 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी कॉस की टर्म 2x प्लस 1 में ही होनी चाहिए। ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो हमारे पास क्या बनता है माइनस 3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/24 और इधर क्या है कॉस ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 1। कॉस ऑफ 3 थीटा है, मतलब थीटा तो सेम है बट 3 थीटा है, इसको रिमूव करना है। तो अब रिवर्स में फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी हमने साइन का फॉर्मूला लगाया था, अब हम दोबारा से रिवर्स में आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी क्या यूज़ की हमने, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं कॉस 3 थीटा विल बी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन चेंज कैसे हो जाएगी, हम कैसे चेंज कर देंगे, हमने इसको लिखा बाय 1 आई विल बी माइनस 3/8 कॉस, अब आपको इंटीग्रेशन नहीं करना कोई भी, आप सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1/2 और इसकी जगह वैल्यू पुट की 4 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, 24 है यहाँ पे, प्लस में c एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो आगे सिंप्लीफाई करें, माइनस 3/8 कॉस 2x वाले टर्म एज इट इज प्लस 1/4 अगर अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास कितना आ गया 4/24 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 और इधर से आया माइनस 3/24 कॉस 2x प्लस 1 प्लस में आ गया c। ठीक है, फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो इट विल कम 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 आ गया हमारे पास। यहाँ ये कैंसिल आउट होगा तो आई विल गेट माइनस 8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस में c। क्लियर, अब देखो ये दोनों टर्म्स मेरे को सेम दिख रही हैं, ये वाली दोनों टर्म्स सेम है, कॉसिकेंट के टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन अगर मैं ले रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा, आई एम टेकिंग इट टुगेदर, इन दोनों टर्म्स को अगर हमने साथ में लिया तो हमारे पास आ गया माइनस 4/8 और यहाँ पे आया कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस में c। माइनस 4/8 है, सॉल्व होके आया माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस में c। नाउ दिस विल बी द आंसर इन द टर्म्स ऑफ cos 2x प्लस 1। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो हमारे पास टोटल कितने आंसर हुए, 2 आंसर्स हुए। जैसे क्वेश्चन की कन्वीनियंट है वैसे आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमारा जनरली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम यहीं तक प्रोसीड करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है,
बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन क्यूब आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। लिख दिया हमने, साथ में आ जाएगा dx। अब देखो हमें आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे, दोनों क्यूब में है, ठीक है। क्यूब में है तो कैसे कर सकते हो, या तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, सोचो थोड़ा सा, टेक स्ट्रेस ऑन योर माइंड कि हम कैसे ब्रेक करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे साइन और कॉस पे आइडेंटिटी अगर मैं लगाती हूँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो फिर लास्ट में फिर साइन क्यूब आएगा और फिर उस पर आइडेंटिटी लगा के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, कैसे, मैंने साइन क्यूब को ब्रेक कर दिया साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक, क्लियर यहाँ तक। साइन स्क्वायर को मैंने फिर किस में चेंज किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैंने इसको चेंज किया इंटीग्रेशन ऑफ, आई एम राइटिंग हेयर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये कॉस क्यूब एक्स एज इट इज़ और ये साइन एक्स एज इट इज़। अब आपको ऑब्जर्व तो हो गया होगा कि मैं क्या करना जा रही हूँ आगे। मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुटिंग क्या, कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन हो गया। देखो एग्जाम में आपको बोला नहीं जाएगा डू द क्वेश्चन विद दिस मेथड और दिस मेथड, आपको खुद ऑब्जर्व करना है कि कौन सा क्वेश्चन किससे ज़्यादा ईजी रहेगा। डेरिवेटिव किया तो आया माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी डी टी, और साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। ठीक है, देयरफॉर आई विल चेंज, आई हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया टी क्यूब, और ये आ गया माइनस डी टी। माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर आ गया टी क्यूब इंटू डी टी। अब टी क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बना टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 और साथ में डी टी। देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी 5 डी टी, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब उसके बाद देखो सिंपल इंटीग्रेशन है माइनस टी 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस में टी 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 और साथ में आ गया सी। यहाँ से मेरे पास आया माइनस टी 4 अपॉन 4 अपॉन प्लस टी 6 प्लस में अपॉन में 6 प्लस सी। देखो हो गया सॉल्व। या हमें और कुछ करना था, हमें और कुछ नहीं करना था, यही हमारा आंसर है। बस हमें टी की जगह क्या करना है, कॉस चेंज करना है। तो कॉस 4x अपॉन 4 माइनस के साथ प्लस कॉस 6x अपॉन में 6, और यहाँ पे आ गया साथ में प्लस में c। सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एज सच हमारी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हुई, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको आइडेंटिटी से ही करना है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस सेंस में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इट विल बी साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब आपको देखने से लग रहा होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वहाँ पे साइन नहीं था, वहाँ पे क्या था, कॉस था, यहाँ पे क्या है, साइन है। तो अगेन आइडेंटिटी पहले 2 पे लगाएंगे, फिर दोबारा उन दोनों के साथ लगाएंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पे आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, आई एम राइटिंग आइडेंटिटी साइन ए टू साइन ए साइन बी विल बी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी फॉर 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, a इज x एंड b इज 2x। क्लियर, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से मेरे पास आया, और साइन a साइन b विल बी हाफ ऑफ कॉस a माइनस b। मैंने a माइनस b की टर्म आगे लिख दी क्योंकि प्लस है, और माइनस की टर्म पीछे लिख दी, कॉस a प्लस बी। सो अब यहाँ पे पुट करते हैं, a की जगह मैंने पुट किया x, a इज x एंड b इज 2x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, साइन x एंड साइन 2x, दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला आ गया मेरे पास 1/2, फिर इधर कॉस
x minus 2x minus cos x plus 2x. So it will be 1 by 2 cos of minus x minus cos 3x. ठीक है, बट cos of minus थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा. सो इट विल बी cos x माइनस cos 3x. ठीक है, आप ऑब्जर्व करना इन क्वेश्चंस में एक एंगल हमेशा ऐसा आएगा साथ में जो उसके साथ कॉमन होगा. यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या आ गया? cos 3x आ गया. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ से I विल बिकम, I क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 1 by 2 cos x माइनस cos 3x और साथ में आ गया sin 3x dx. तो अब हमारे पास फिर से दो इंटीग्रल बन जाएंगे. 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 cos x इंटू sin 3x dx. यहाँ पे भी dx आएगा साथ में. दो इंटीग्रल बन गए, दोनों को अलग अलग से सॉल्व करते हैं. आई नेम्ड इट एज I1 एंड नेम्ड इट एज I2. तो पहले I1 देखें. I1 में हमने क्या लिया? I1 इक्वल्स टू 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x एंड sin 3x. अब फिर से आइडेंटिटी लगेगी. कौन सी आइडेंटिटी? 2 sin a cos b. हमें पता है ऑलरेडी 2 sin a cos b. तो यहाँ से क्या आया? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इम्प्लाइज 2 उधर डिवाइड होगा और मैं साथ में एंगल भी पुट कर रही हूँ. तो इट विल बिकम sin 3x cos x. तो a की जगह क्या पुट करना है आपको? 3x और b की जगह क्या पुट किया है हमने? x. 1 by 2 और इधर बन जाएगा sin 3x प्लस x प्लस sin 3x माइनस x. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ से मेरे पास आया और sin 3x cos x इक्वल्स टू 1 by 2 sin 4x प्लस sin 2x. ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास. तो हमारा I1 कैसे चेंज हो जाएगा? देयरफॉर I1 विल बिकम, I1 इक्वल्स टू 1 by 2 ऑलरेडी था. 1 by 2 यहाँ से आया इंटीग्रेशन साइन के साथ. इट विल बिकम sin 4x प्लस sin 2x dx as it is. ओके, नाउ आई विल इंटीग्रेट इट. अलग अलग कर देते हैं. इट विल बिकम 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx प्लस 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. ठीक, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ से मेरे पास आ गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस. सो माइनस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस 1 by 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस में c1. ठीक है, आई विल गेट माइनस कॉस 4x अपॉन 16 आ गया यहाँ से. और यहाँ से मेरे पास कितना आया? माइनस कॉस 2x अपॉन 8. ठीक है, तो ये हमने लिख दिया cos 2x अपॉन 8 प्लस में c1 एज इट इज़. ये आ गया मेरे पास I1. नेम देना है तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1. फिर आ जाता है I2. I2 पे कैसे प्रोसीड करना है? I2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos 3x dx. साइन ए कॉस भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है. तो हम क्या करेंगे? 1 by 2 से मल्टीप्लाई और 1 by 2 से डिवाइड, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड. तो ये बन जाएगा 2 sin 3x cos 3x dx. ठीक है, यहाँ से देखो ये 1 by 2 जो ऑलरेडी हमें गिवन था वो वाला है. तो यहाँ से आया 1 by 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b. इट विल बिकम sin 2a dx. आइडेंटिटी में यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा विल बी sin 2 थीटा. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 by 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx. It will come 1 by 4 into minus cos 6x upon 6 plus c2. This implies I will become, जो हमारा फाइनल आंसर था I, उसमें पुट करते हैं दोनों को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस cos 4x अपॉन 16, ऊपर से देखा मैंने, माइनस
cos 2x अपॉन 8 और साथ में C1, ये आ गया फर्स्ट I1। I2 कितना आया हमारे पास -1/24, ये वाली जो टर्म है ना ये I2 और ये I2 cos 6x, ठीक है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, प्लस में C2, C1 C2 को तो C लिख देंगे। इन सब में देखो मेरे को 4 कॉमन लग रहा है, सो 1/4 मैंने कॉमन लिया और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो I2 हमारे पास क्या था, माइनस में था I के साथ, ये देखो इधर ऑलरेडी एक नेगेटिव था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस और ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। सो 1/4 मैंने कॉमन लिया, कॉमन बाद में लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 प्लस 1/24 cos 6x और दोनों c की जगह मैंने c लिख दिया है कैपिटल। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 1/4 कॉमन लग रहा है, कॉमन ले लिया तो ये हमारा बन गया माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 6x अपॉन 6 प्लस में c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा इस आंसर में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। बाय डूइंग दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी है ये क्वेश्चन, हमने कर लिया है तो नेक्स्ट वाला तो और भी इजीली हम कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज I will be integration sin 4x with sin 8x into dx, ठीक है। ये आ गए यहाँ तक हमारे पास। अब देखो अभी तो हमने 3 साइन पे डील किया है, यहाँ पे तो 2 ही हैं तो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। आइडेंटिटी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारे पास यहाँ पे, आइडेंटिटी विल बिकम साइन 2 sin a sin b, ये आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी क्या है आएगी हमारे पास, माइनस कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और लिख दो साइन a साइन b, साइन की बात है यहाँ पे तो साइन के साथ साइन ही है, साइन a साइन b विल बी हाफ ऑफ, मैं पॉजिटिव टर्म आगे लिख रही हूँ, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है, लिख दिया हमने। अब a क्या है यहाँ पे, a इज़ 4x एंड b इज़ 8x, देखो इजी है, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ से आया मेरे पास साइन 4x, वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इम्प्लाइज sin 4x sin 8x will be half cos x 4x minus 8x minus cos 4x plus 8x, ठीक है। अब देखो सॉल्व करके कितना आया, 1/2 cos ऑफ माइनस 4x माइनस cos ऑफ 12x, ठीक। अब cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा, तो 1/2 cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 12x, ठीक है। यहाँ तक आ गया। तो i में क्या चेंजेस होंगे, सिंपल इंटीग्रेशन आएगा cos के साथ, देयरफॉर i विल बिकम 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x माइनस cos 12x और साथ में हमारे पास आ जाएगा dx, ठीक है। यहाँ से आया, अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन को, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से लिखना है आपको, कोई मिस्टेक नहीं करनी है स्टेप्स लिखने में। 12x dx, ठीक है। 1/2 cos का इंटीग्रेशन sin 4x और अपॉन में 4 माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 प्लस में c आ गया हमारे पास। 1/2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेना तो 1/4 भी कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी sin 4x अपॉन 4 माइनस sin 12x अपॉन 12। जैसे भी आंसर का फॉर्मेट आप छोड़ना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर। देखा इजी था ना, क्योंकि हमने
3 जो साइन के टर्म्स थी उसमें पहले ही डील कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, 2 साइन के टर्म्स थी। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। I will be integration 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब आइडेंटिटीज लगानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आइडेंटिटी लगाने में। हमें पता है आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों पे आइडेंटिटी होती है। क्या, मैं सीधा आइडेंटिटी लिख रही हूँ यहाँ पे, आइडेंटिटी इज 1 माइनस कॉस, ठीक है, थीटा है, या 2 थीटा लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे क्या लिखो आप, थीटा ही लिखो, तो यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा, तो आई विल बिकम इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता बट tan की आइडेंटिटी पता है हमें साथ में। tan की आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे लिख दिया सीकेंड स्क्वायर x की जगह अब यहाँ पे क्या है एंगल x बाई 2, सो इट विल कम एज x बाई 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2, और साथ में डेरिवेटिव किसका, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, यही होता है, एंगल का डेरिवेटिव आता है साथ में माइनस एक्स प्लस सी। x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और 2 जाएगा ऊपर, सो इट विल बिकम 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखा कितनी जल्दी हो गया, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ 2 आइडेंटिटीज आपको याद करनी थी यहाँ से। इसी के साथ मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज आई विल बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, इसीलिए दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, कॉस है, नीचे भी कॉस है, प्लस 1 है, ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर मैं ऊपर प्लस 1 करूँ और साथ में माइनस 1 तो लेना ही पड़ेगा, तो कैसे चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आया, कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया हमने, कॉस से कॉस कैंसिल, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और यहाँ रह गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स का हमने अभी अभी फॉर्मूला किया था, तो ये आया x, और यहाँ से आया 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी अभी लगाई थी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, देखो क्या थी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस में c, पर प्लस सी अभी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी साइन ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास। सो इट विल कम x माइनस 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx। देखो कितना सिंपल हो गया, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, और अपॉन में क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, और प्लस में c, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन हटा दिया यहाँ पे। So it will come x minus 1 by 2 tan of x by 2 upon 1 by 2 plus में c, 1 by 2 से 1 by 2 cancel, so the answer will be x minus tan x by 2 plus c। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, क्योंकि एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
Now the next one is also coming very important. Question number 10. It is also an important one. ध्यान से देखना है. ईजी है. देखो ये वाला क्वेश्चन भी कितनी जल्दी हो गया था. तो अगर इम्पॉर्टेंट बोला जाए तो डोंट थिंक दैट कि वो हमारे पास क्या होगा, टफ होगा. साइन 4 कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ साइन रेज टू पावर 4 दे रखा है. क्या सोचें अब. साइन 4 पे तो कुछ नहीं पता, साइन स्क्वायर पे आइडेंटिटी ज़रूर पता है हमें. तो हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर. साइन स्क्वायर तो सीधा सीधा हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, बट कोई फ़ायदा नहीं है. दोबारा स्क्वायर ओपन करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा. तो स्क्वायर की वो आइडेंटिटी लगाओ जिसमें सिंगल एंगल आ जाए. ठीक है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट फिर भी मैं दोबारा से लिख देती हूँ कंप्लीट आइडेंटिटी सॉल्व करके, ताकि बार बार आप देखोगे तो आपको देखने से ही लर्न हो जाएंगी. तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, कॉस 2 थीटा या कॉस 2 एक्स नहीं लेंगे ना, थीटा लेंगे पहले. कॉस 2 थीटा विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2. ठीक है, तो आई विल बी चेंज्ड एज, अब देखो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इट्स होल स्क्वायर. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. 1/4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है. 1/4 इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी ओपन करें, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आगे यहाँ तक dx हमारा साथ में चल ही रहा है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस 2x. अब देखो और क्या चेंजेस कर सकते हैं. देखो कॉस का इंटीग्रेशन हम कर देंगे 1 का इंटीग्रेशन. मेन टर्म जो हमारे पास बचती है वो क्या बचती है, कॉस स्क्वायर वाली टर्म बचती है. तो अब कॉस स्क्वायर वाले टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर वाले टर्म को फिर से चेंज करना पड़ेगा. और जैसे हमने ऊपर साइन के लिए आइडेंटिटी यूज़ की थी, ऐसे ही हम कॉस के लिए भी यूज़ करेंगे. तो मैं यहाँ फिर एक ब्लॉक बना देती हूँ आइडेंटिटी का. जहाँ पे यूज़ हुई है मैं वहीं पे लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. दोनों देखो कॉस के यूज़ किए हैं फॉर्मूले मैंने. दिस इम्प्लाइज 2 कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉस 2 थीटा. और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 आ गया यहाँ पे. तो हमारा आई कैसे चेंज हो जाएगा, फिर से आई पे प्रोसीड कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह पुट करना है 1 प्लस कॉस. अब यहाँ पे कितना है ऑलरेडी कॉस स्क्वायर, देखो ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया 2x की जगह, तो यहाँ आएगा 2x. तो ये बनेगा, यहाँ पे थीटा की जगह 2x, तो यहाँ 2 इंटू 2x कितना बन जाएगा 4x. 1 प्लस 4x अपॉन 2 और साथ में माइनस 2 कॉस 2x. साथ में dx एज इट इज़ लिख दिया. एलसीएम ले लेते हैं ताकि 2 को हम बाहर निकाल सकें, या बाद में सॉल्व करना है तो बाद में भी बाहर ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आया, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस यहाँ अलग किया तो 1/2 1 इंटू dx प्लस अब 1/4 और ये 1/2 तो बना 1/8. इधर भी 1/8 बना. 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx और ये 1/4 अंदर गया तो माइनस 2/4 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx. करें इंटीग्रेशन 1/4 x प्लस 1/8 x, आगे साथ में क्या आएगा प्लस 1/8 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन 4, यहाँ से 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस में c. ये दोनों एक साथ 1/4 प्लस 1/8x आ जाएगा हमारे पास 3x अपॉन 8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c.
यहाँ भी इसके साथ 1/8 था ना, वो 1/8 हमने लिखा नहीं बाहर, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है, इस आंसर को और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, एज सच मेरे को नहीं दिख रहा, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अब ऑब्वियसली साइन दिया है तो कॉस कैसे रहेगा, सो 11th क्वेश्चन विल बी cos 4 2x। मैं इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लिख रही, साइन का पैटर्न है एज इट इज़ कॉस का है ना, मैं आइडेंटिटी दोबारा लिखूंगी, हम डायरेक्ट करेंगे। सो इट विल चेंज एज cos स्क्वायर 2x और इट्स होल स्क्वायर dx। अब इसकी आइडेंटिटी क्या है, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला डायरेक्टली, आप ऊपर चेक कर लेना, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी फाइंड किया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x विल बी 1 प्लस cos 2 इंटू 2x अपॉन 2, या फिर आ जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारा i कैसे चेंज होगा, i विल चेंज एज 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इट्स होल स्क्वायर इंटू dx। अब लगाएं 4x पे आइडेंटिटी, तो यह आ गया 1/4 इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया यहाँ पे dx। ठीक है, अगेन फिर cos स्क्वायर पे आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ से बना सेम आइडेंटिटी से 1 प्लस cos 8x, क्योंकि 2 टाइम्स आता है अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, अब देखें आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे फिर अलग अलग कर सकते हो सारी आइडेंटिटीज़ को। तो यहाँ से मेरे पास आया 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x/2 dx प्लस 2/4 इंटीग्रेशन cos 4x इंटू dx। cos का इंटीग्रेशन सीधा सीधा साइन होता है, सिंपल होता है हमारे लिए, 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/8 साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस में c। देखा, साइन से ज़्यादा इजी रहा ना आइडेंटिटी लगाना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। कॉमन लेना चाहें तो 1/8 कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, वो और भी इजी हो जाएगा क्योंकि हम लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज आई विल बी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब देखो आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस को देखते ही तो सीधा सीधा माइंड में आ गई, बट साइन स्क्वायर भी है, तो पहले साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लेते हैं। अब एक तो सिंपल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर को चेंज करने के लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स लगा दिया। अब देखो ये क्या बना हमारे पास, ए स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर मेरे पास आया अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। कितना इजी क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। कितना इजी क्वेश्चन, फटाफट हो गया, क्योंकि हम डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो इसलिए ये हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा इजी लग रहा है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अब आप ऑब्जर्व करो आइडेंटिटी कैसे प्रोसीड करे, कहाँ से पता चले। देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एंगल कितना है हमारे पास 2x, यहाँ एंगल है x, यहाँ है 2 अल्फ़ा, यहाँ है अल्फ़ा।
है ना। तो कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि 2x की जगह भी x आ जाए, 2 अल्फ़ा की जगह भी अल्फ़ा, ताकि दोनों को सेम तरह से डील कर सके। तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, cos 2 थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि मेरे को सिर्फ एंगल को x में चेंज करना है, सिंपल में चेंज करना है। तो यहाँ से मेरे पास i में क्या चेंजेस आए, आई विल चेंज एट, ये बना 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx आ गया साथ में। इधर देखो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा +1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, 2 कॉमन लिया, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी, और साथ में इधर क्या आ जाएगा, a cos x यानी कि a प्लस बी, ठीक, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा, साथ में dx। देखो ये कंप्लीट ब्रैकेट सेम, कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन बन गया 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। अब ये तो पता ही है x में डील कर रहे हैं, तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो cos अल्फ़ा भी क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। सो इट विल बी 2 cos x प्लस 2 cos अल्फ़ा बाहर इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। यहाँ से आया 2 sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस c। वेरिएबल हमेशा आगे लिखते हैं, तो इसको आगे लिख सकते हो, यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। सो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। So this will be the answer of question 13. So we have done question number 1 to 13 here. Till question number 14 to 24 we will do in the next class. Please do practice the question a lot so that you can understand the question betterly.